नारा लगाना तो मंदिर में जाओ। ये राम का नारा पहले हिंदुस्तान नहीं था, इन्होंने ये भड़काऊ नारा बना दिया। अब राम का नाम लेते हुए लोग भाई भड़काऊ बयान समझते हैं। क्या राम का नाम पहले नहीं लिया जाता था देश के अंदर? क्या राम मंदिर पहले नहीं थे? क्या ये अब डिबेट होता है कहीं भी, एक तरफ मौलाना को बता देते हैं, एक तरफ भगवाधारी को बता देते हैं, उन्हें मुर्गो मीडिया में आप आजकल बच्चों को क्या देखने को मिल रहा है? अंकल एक सेकंड, ऐसा नहीं बताओ। हिंदू मुस्लिम बच्चों की मानसिकता कमजोर हो चुकी है। बच्चों का वो सुना रहे हैं हिंदू मुस्लिम दिखा के 5-5 साल के बच्चे भी अब ये जाने लगे कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। जो बच्चे 5 साल के नहीं जानते थे, 7 साल के नहीं जानते थे। ये शोषण नहीं है। एक त्यागी यूपी में टीचर है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वो मुस्लिम बच्चों को पीट रही है। दलितों के बच्चों को पीटा जाता है स्कूलों में, अलग जाति से देखा जाता है, अलग नजर से देखा जाता है। क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं क्या? बेरोजगारी पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए। चलिए। जैसे कहते हैं ना कि पढ़े लिखे उनको सरकारी नौकरी चाहिए, तो उन्हें किन प्रकार की नौकरी चाहिए? सिर्फ टेबल से ऊपर का कि नीचे का भी? और अगर ऊपर का ही सिर्फ चाहिए तो सरकार को, जो किसान है, हर किसान के घर से एक सरकारी नौकरी चाहिए, या तो वो राज्य सरकार का हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, या तो फौज में, या तो बिहार पुलिस। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? कैसे? जैसे सबको मिलेगी वैसे उनको, लेकिन स्कीम ही होना चाहिए। एक पढ़े लिखे के साथ में एक अनपढ़, क्योंकि अनपढ़ क्रांतिकारी के बच्चे हैं, उन दलालों के नहीं जिनके पुश्तैनी बिल्डिंग आज भी है। चाहे जिस राज्य में आप देखो, कहते हैं ये मेरा पुश्तैनी है, खानदानी है। वो कहाँ साल बेमिसाल रहे मोदी जी? हर एक साल जितने साल से है, 9 साल से सारे बेमिसाल। बिल्कुल पूरा काम किया। पूरा काम किए। काम क्या? गरीबी बढ़ाई है, बच्चों की एजुकेशन नहीं है। लेके चलेंगे तुम मुंह धोते रहो भैया, ऐसा तो नहीं। एजुकेशन खत्म हो चुकी है। तुम अपना फेस साफ करो, शीशे में देखो क्या हुआ। क्या बता रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? क्यों? बिल्कुल बता रहे हैं। एजुकेशन का कोई मुद्दा ही नहीं है। जो काम होना चाहिए वो एजुकेशन के लिए कोई काम नहीं हो रहा। जो काम नहीं हो रहा, आप तुरंत स्कूल में जाएंगे, सारे स्कूल खुले हुए हैं, अच्छी एजुकेशन है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए। आपने ये बोला ना एजुकेशन खत्म हो चुकी है, कैसे हाउ? सरकारी स्कूलों में एजुकेशन, यूपी में चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, बस दिल्ली को छोड़ के एजुकेशन में कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। स्कूलों में बरसात में पानी भर जाता है, पानी भर जाता है स्कूलों में, और उन्हें पता नहीं कैसा कैसा थर्ड क्वालिटी का खाना खिलाया जाता है उन्हें बच्चों को। एक मीडिया वाले ने योगी की सरकार के बारे में दिखाया, खाना पीना दिखाया, तो उस पत्रकार पे मुकदमा लगा के यूपी की जेल में डाल दिया वो पत्रकार। इनका तानाशाह राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। अब कोई और गुंडे नहीं है, सिर्फ भाजपा ये गुंडा है। बताइए, भाजपा गुंडा है? ये जुबान है हमारे पास, अगर हम भगवान को गुंडा बोले तो हमें कोई रोकेगा? मोदी जी भगवान है। सीनियर का मतलब क्या है? जो हमारे सीनियर हैं। मोदी जी भगवान है? कहाँ से भगवान है? जितने सीनियर है वो हमारे लिए भगवान है। सीनियर का मतलब क्या हुआ? अच्छा, हमसे बड़े हैं। अच्छा, ये भी भगवान है? कौन? ये भी तुमसे सीनियर लग रहे, ये भी भगवान है? क्यों नहीं? ये कहाँ से आ जाते हैं? इसीलिए कह रहा हूँ मैं, देश पता नहीं कौन से रास्ते पे जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। जो हमसे बड़े हैं देवता बोला जाता है। अच्छा, मोदी जी अतिथि को सेम बात जा रहे हैं क्या? सुनिए, मेरे यहाँ इनके बात को उत्तर दे रहा। अतिथि को देवता बोला जाता है और राजा को राष्ट्र का भगवान बोला जाता है, क्योंकि राजा जो है हमारी प्रजा का पिता माना जाता है। तो पिता को हमारे संसार में भी मनमोहन सिंह भी भगवान थे। जी था। नहीं सुने, मैं तो ये नहीं, पद उस पद में जो भी बैठेगा वो पिता तुल्य है। हम ये नहीं कह रहे मनमोहन सिंह बुरे हैं, मोदी बुरे हैं। कहने का मतलब राजनीति के तरीका जो है, वर्तमान में जो तरीका बता रहे हैं, उसमें साथ ये संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग तो संतुष्ट है। संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि पूछो तो सही, संतुष्टि कैसे है इनकी? क्या काम? हम झारखंड से रहने वाले हैं, 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। हम कांग्रेस के राज्य भी देखे और हम इनका भी राज्य देखे, है ना। लेकिन काम क्या है हमारे वहाँ पर? जो काम हो नहीं रहा था वो है पब्लिक को जो बेसिक बेनिफिट मिलता है, राशन कार्ड, रहने के बाद भी अनाज नहीं मिलता था।
अब वो अनाज क्या है डायरेक्ट कस्टमर को मिलने लगा, क्योंकि बीच में जो खा जा रहे थे बिचौलिया वो हट गया। दूसरी बात सुनिए, मेरी मम्मी जो था, मेरे पापा था, अनाज चाहिए फ्री का या फिर यहाँ पर रोजगार चाहिए? नहीं, देश को सुनिए, देश को इन्हें मोदी ने 5 किलो राशन दे दिया है, बस इसे खाए जाओ। ना बच्चों को पढ़ाना है, ना लिखाना है, ना कपड़े पहनाने हैं, ना 5 किलो नहीं होता है, 50 किलो होता है। बहुत होता है, उतना मेरे पास हिसाब नहीं है, नहीं तो आप अपने मोबाइल पे भी मारो। अब तो ऑनलाइन का जमाना है, जो चाहिए आपके मुट्ठी में। कितना मिलता है? कितना मिलता है? फिर भी कितना मिलता है? यूनिट पे 5 किलो, अगर आपके घर में 10 परिवार है तो 50 किलो। अच्छा, कुल मिला के इन्हें पता तो है नहीं, 85 करोड़ जनता जो है 5 किलो राशन 1 महीने का दे रहे हैं, इससे ज्यादा टीवी क्या बुरा हाल होगा। यही तो देश की गरीबी है। तारीफ करते हैं राशन राशन राशन, इन्हें पेट भरने के लिए राशन दे रहे हैं, अपनी गरीबी नहीं दिखा रहे होते इसकी। इन्हें 5 किलो राशन दे दिया है, राशन की तारीफ करते हैं। डेवलपमेंट, कारोबार, अच्छी नीतियां कोई इन्हें पता नहीं है। पूछो इनसे जरा। सर जी कह रहे हैं बहुत अच्छे दिन है देश। इनके आए होंगे ना, तो इनको कुछ मिल रहा होगा। राशन मिलता है। राशन से क्या होगा? खाली राशन खाएगा आदमी, काम नहीं करेगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर मकान, शिक्षा, बेरोजगारी, कुछ नहीं है। इतनी बेरोजगारी हो रही है, इतना बुरा हाल है, आपको नहीं पता। 12,000 की नौकरी कर रहे हैं पढ़े हुए युवा, मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। रिज्यूम जेब में लेकर घूम रहा, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही। भाजपा के सरकार में, यूपी से हूँ मैं, 4 साल पहले भाजपा के सरकार में जॉब मिली थी कि 18,000 रुपए सैलरी मिलेगी हर ब्लॉक के एक आदमी को, और 4 साल से ट्रेनिंग के बाद, आप सुनो, उसको फॉर्म नहीं भरा, ट्रेनिंग के बाद 4 साल हो गए, अब बोलते हैं कि आ जाओ 3 महीने के लिए जॉब देंगे, 16,000 रुपए सैलरी है। आप बताओ लखनऊ में ना तो कन्वेंस मिलेगा, बाइक भी अपनी लेके जाओ, पेट्रोल अपना फूंक लो, और जी वहाँ रहने का भी देख लो, खाने का भी देख लो, 5,000 का कमरा भी लो, 16,000 में बता रहे लखनऊ में कौन रह लेगा? हिंदुस्तान की नई पार्लियामेंट बनी, वहाँ ऐसे आदमी रखे हैं जो ऐसे आदमी को बदनाम करते हैं, गलत है ये। कैसे? अरे आपके सामने इतना रमेश भिदुड़ी और कौन, उसको अकल नहीं है इतनी कि तुम नए पार्लियामेंट में क्या भाषण दे रहे हो। आतंकवादी बोला जा रहा है, आतंकवादी बोला जा रहा है और कटमुल्ला बोला जा रहा है, इतने अपशब्द बोले जा रहे हैं। ये क्या हो रहा? वो भी सब पार्लियामेंट में, जहाँ के लोग कसम खाते हैं, सच्चे बोलते हैं, वहाँ लोगों पर जब पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे बातें होंगी, ऐसे ऐसे मुद्दे होंगे, जनता क्या सीखेगी, पब्लिक क्या सीखेगी, टीवी में क्या देखेगी, बच्चे ये सीखेंगे। एक सांसद ऐसी बात को बोलता है। क्या कहेंगे अंकल जी? रमेश विदुड़ी पे बात कर रहे हैं अभी तो। मैं फिर ओवैसी पे कर देता हूँ। करिए। हाँ, जो ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को खत्म कर देंगे। हमने तो ऐसा बयान नहीं सुना। कौन कह रहा है? उसको सजा भी हुई है, आपने क्या बात कर दी? संसद ने कहा था। हिंदुओं का नाम नहीं लिया था उसने, इसलिए उसका भाई ने बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे। उसने ये नहीं कहा था कि हिंदुओं का नाम ही नहीं लिया था। आज आप आज भी देख लो, न्यूज में आज भी देख लो, वो बिल्कुल देखा। का नाम लेके बोला, उसने कहा कि मुसलमान मुल्ले आतंकवादी होते हैं, उग्रवादी होते हैं। दोनों गलत है। दोनों गलत नहीं है, जो अभी संसद में बदूड़ी ने बोला वो बहुत गलत। जब योगी मठ में चला जाएगा और मोदी हिमालय में चला जाएगा, हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा? खुला बयान है उसका। पहले हिंदू नहीं थे बचे हुए हमारे देश के अंदर, पहले हिंदू मर रहे थे क्या? नहीं, क्या पहले हिंदू नहीं थे बचे हुए? सांसद है ना, कौन? ओवैसी सांसद है ना, वो भी सांसद है। उसके जगह दूसरा सांसद, भाई हमें नहीं पता। अरे भाई बच्चा है वो, बच्चा है, वो किला बुलवा देंगे। और ये बताइए कि 9 साल में कोई काम हुआ है, नहीं हुआ है मोदी? हाँ हुआ है ना, मोदी जी ने रेल मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी ने क्या क्या करा 9 साल के अंदर। रेल बेच दी, तेल बेच दिया, और हवाई अड्डा बेच दिया, और शौचालय बनाया है कुछ, और लाल किला बेच दिया। ये काम करे उन्होंने।